नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिलेक्शंस क्लासेस में। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है इस जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो रोने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर के सिलेक्शन मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास ये रहेगी अपनी भारत पर अरब आक्रमण और सिंध विजय। यहाँ पर कहा है सिंध विजय, कैसे भारत पर अरबों ने आक्रमण किया और किस तरीके से हमारे यहाँ इस्लाम धर्म का उदय हुआ और किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर आक्रमण करके और हमको क्या क्या दिया है और किस तरीके से हमारे ऊपर जजिया टैक्स लगाए, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज जानेंगे। सिंध का राजा साहसी द्वितीय था, जो राय वंश का था। सिंध का राजा इस टाइम पे कौन था? साहसी द्वितीय, जो राय वंश का राजा था। इसी का एक मंत्री हुआ करता था, साहसी द्वितीय का मंत्री था। साहसी द्वितीय का मंत्री जिसका नाम था ब्राह्मण मंत्री चच, ब्राह्मण मंत्री चच द्वारा साहसी द्वितीय की हत्या कर दी जाती है। किसकी? राजा साहसी द्वितीय की हत्या कर दी जाती है। साहसी द्वितीय की हत्या कर दी जाती है किसके द्वारा? तो ब्राह्मण मंत्री के द्वारा, ब्राह्मण मंत्री चच द्वारा हत्या कर दी जाती है राजा साहसी द्वितीय की। इसके बाद में जो राजा बनता है, अब राजा जो बन चुका है वो कौन बन गया है? तो वो चच राजा बन चुका है। चच कौन बन चुका है? चच राजा बन चुका है। कुछ समय तक ये शासन करता है चच, और इसकी भी क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। किसकी? चच की भी। तो चच की भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में जो राजा बनेगा वो राजा दाहिर। कौन राजा बनेगा? तो इसके बाद में जो राजा बनेगा राजा दाहिर बनेगा। राजा दाहिर। अब सिंध का राजा जो है ना वो दाहिर बन चुका है। दोस्तों होता क्या है, बढ़िया अच्छे से ये शासन कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अच्छे से शासन कर रहे थे। लेकिन होता क्या है, श्रीलंका के जो राजा और अरब के जो वाजिद खलीफा थे, उनके मध्य जो है ना व्यापार हो रहा था, और यहाँ से श्रीलंका से इन्होंने 8 सोने आभूषण के अपने जहाज भेजे और जाते हैं होते हुए, ये भारत के होते हुए सिंध क्षेत्र से होते हुए जा रहे थे। लेकिन होता क्या है, सिंध क्षेत्र पर, कहां पर? सिंध क्षेत्र के देवल बंदरगाह पर, कौन से? सिंध क्षेत्र के देवल बंदरगाह पड़ता है। देवल बंदरगाह। तो देवल बंदरगाह पर क्या हुआ, इनके जो 8 जहाज थे, जो सोने चांदी आभूषणों से भरे हुए थे, उनको जो देवल बंदरगाह के जो लोग थे, वहाँ के आसपास के जो लोग थे, उनके द्वारा ये लूट कर ली जाती है। वहाँ पर कुछ लोगों ने ये देवल बंदरगाह, वो सोने चांदी के जो आभूषण के जो रत्न भरे हुए थे जहाजों से, वो सारे के सारे लूट लिए जाते हैं। अब होता क्या, जब ये जो जहाज है वो अरब नहीं पहुंचे वाजिद खलीफा के पास। इस टाइम पे खलीफा कौन था? तो खलीफा जो है ना वो वाजिद हुआ करते थे। वाजिद खलीफा थे। और ईरान का जो गवर्नर था, ईरान का गवर्नर, कहाँ का? ईरान का जो गवर्नर था वो था अल मंसूर। कौन था? अल मंसूर इस टाइम पे यहाँ का गवर्नर था। और खलीफा जो है ना वो वाजिद हुआ करते थे, वाजिद अली। तो खलीफा थे दोस्तों। इन्होंने कहा, किसने? वाजिद ने, कि भाई किससे? ईरान के गवर्नर अल मंसूर से कहा कि भाई जाओ पता लगाओ कि ये जो जहाज है ये हमारे पास पहुंचे ही नहीं है, कहाँ है? जाकर के श्रीलंका के राजा से कहो आपकी बार भेजे नहीं है क्या? तो ये जाता है और अपने दूत को भेजता है और पहुंचाता है, और पता चलता है कि वो जो सोने चांदी के आभूषण के जो भरे जहाज थे वो तो हमने भेज दिए हैं। लेकिन जब छानबीन होती तो पता चलता है कि देवल बंदरगाह पर किसी ने लूट कर ली है। अब इसने कहा कि भाई खलीफा ने
कि भाई पता करो वो जो देवल बंदरगाह है वो किसके क्षेत्र में आता है। तो पता किया और पता चला है कि वो क्षेत्र तो राजा दाहिर के क्षेत्र में आता है, राजा दाहिर के क्षेत्र में आता है। और कहा भाई राजा छात्र के तुम्हारे यहाँ के लोगों ने हमारे जो जहाज हैं वो लूट लिए, हमारे आभूषण लूट लिए, उनको हमारे रिटर्न कर दें, वापस कर दें। पर होता क्या है, राजा दाहिर कहते हैं कि भाई देखो हमारे द्वारा कोई लूट नहीं हुई, वो क्षेत्र जो है ना देवर बंदरगाह वो हमारे एरिया में नहीं आता है, हमारे क्षेत्र में नहीं आता है, हम उनकी भरपाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है दोस्तों, पर खलीफा कह रहे थे वो तुम्हारे ही क्षेत्र में आता है और तुमको इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। और यहाँ पर क्या होता, राजा दाहिर इस चीज को मानने से इनकार कर देते हैं कि हमारे वो क्षेत्र में नहीं आता है। तो मित्रों होता क्या है, उसके बाद में जब ये मना कर देते कि हमारे क्षेत्र में नहीं आता है, तो इस बात से खलीफा को थोड़ा गुस्सा भी आता है और अपने अल मंसूर से कहते हैं कि भाई जाकर के ये कैसे भी करके अपने जो रत्न हैं उनको प्राप्त किया जाए। तो ये सबसे पहले 711 ईस्वी में, कब 711 ईस्वी में अबेदुल्ला को भेजते हैं। किसको भेजते हैं? अबेदुल्ला को भेजते हैं दोस्तों। अबेदुल्ला को जब भेजा, ये जाता है कहाँ, अरब क्षेत्र, सिंध क्षेत्र में। जैसे ये जाता है तो वहाँ के लोग इसकी हत्या कर देते हैं। लेकिन अल मंसूर ने कहा था कि भाई तुम जा तो रहे हो सिंध क्षेत्र पर के, लेकिन तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ वहाँ लूटपाट करना है और अपने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना है, ना कि तुम्हें वहाँ पर जाकर के युद्ध करना है। बस ये कहा था। और ये अबेदुल्ला जाता है, पर वहाँ के जो लोग हैं और इसे अबेदुल्ला को मार देते हैं। यानी कि सिंध के जो राजा दाहिर हैं इनकी सेना और इनको क्या कर देती है, पराजित कर देती है, इन्हें युद्ध में मार देती है। उसके बाद में सन 711 ईस्वी में, कब 711 ईस्वी में फिर से इन्होंने एक व्यक्ति को और भेजा, अब्दुल्ला को। किसको भेजा? अब्दुल्ला को भेजते हैं। पर ये भी जाते हैं और इससे भी यही बात बोली कि तुमको जाना है और लूटपाट करनी है और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना है, बस। पर ये जाता है, इसको भी वो युद्ध में हरा देते हैं अब्दुल्ला को, और ये भी हार का सामना करके रिटर्न वापस आ जाता है। भाई इस बात की जानकारी पड़ती है बाजुद खलीफा को और कहते हैं अल मंसूर को कि भाई जब तुम्हारे बस में नहीं है कि वो तुम रिटर्न अपने जो आभूषण है वो वापस ले सको, तो बड़ा मुझे बताओ, मैं दूसरे व्यक्ति को किसी को बोलूंगा वो ये काम करेगा। लेकिन भाई अल मंसूर ने कहा कि भाई खलीफा जी से कि मुझे एक चांस और दे दीजिए, और इस बार मैं जो है ना अपने सबसे विश्वसनीय आदमी को भेजूंगा और आपकी बार जो है ना आपके जो आभूषण है वो पक्के आपको रिटर्न वापस मिल जाएंगे। तो खलीफा ने कहा ठीक है, एक मौका और देते हैं हम आपको। एक मौका इन्हें और मिलता है और मौका मिलते हैं और ये भेजते हैं आपकी बार में मोहम्मद बिन कासिम को। किसको? मोहम्मद बिन कासिम को भेजते हैं। मोहम्मद बिन कासिम को भेजते हैं। मोहम्मद बिन कासिम को भेजा और ये जाता है और इससे भी यही बोला था कि तुमको जाकर के सिर्फ और सिर्फ लूटपाट करनी है और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना है। पर ये क्या करता है, जाकर के वहां पर युद्ध छेड़ देता है। ये जाता है मोहम्मद बिन कासिम। बताया जाता कि मोहम्मद बिन जो कासिम है, इससे ये उसका अल मंसूर का दामाद भी हुआ करता था। अल मंसूर ने अपनी लड़की की शादी मोहम्मद बिन कासिम से कर दी थी, तो इस वजह से ये उसका दामाद भी हुआ करता था। बताया जाता है, ऐसा किताबों में लिखा है कि मोहम्मद बिन कासिम जब यहाँ पर युद्ध करने के लिए आया था, जब सिंध क्षेत्र में आया था आक्रमण करने, तब इसकी उम्र जो है ना वो 17 वर्ष थी ओनली। कितनी? 17 वर्ष थी। मोहम्मद बिन कासिम आता है और ये 20 जून, कितना? 20 जून सन 712 ईस्वी में रावर का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध दोस्तों? तो रावर का युद्ध होता है। रावर का युद्ध होता है।
मोहम्मद बिन कासिम 20 जून 712 ईस्वी में राबर का युद्ध होता है। किस किस के मध्य? तो वो होता है राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम की। दोस्तों जब यह युद्ध हुआ, राबर का युद्ध इसलिए बोल देते हैं क्योंकि यह राबर नामक स्थान पर हुआ था। दोस्तों जब यह युद्ध हुआ, ये युद्ध होता है तो ये बताया था, इस युद्ध में जो है ना राजा दाहिर थे, राजा दाहिर की मृत्यु हो जाती है। राजा दाहिर इस युद्ध में मारे जाते हैं। राजा दाहिर क्या होते हैं? इस युद्ध में राजा दाहिर युद्ध में मारे जाते हैं। राजा दाहिर मारे जाते हैं इस युद्ध में। इनकी जो पत्नी थी, जिनका नाम था रानबाई, इनकी पत्नी का नाम था, इन्होंने जोहर कर लिया। इन्होंने क्या कर लिया? जोहर कर लिया। दोस्तों रानबाई ने जोहर कर लेती हैं और इनकी 2 बेटी भी हुआ करती थी राजा दाहिर की। एक थी सूर्या देवी, दूसरी बेटी जो थी वो थी परिमल देवी। ये 2 बेटियां हुआ करती थी किसकी? राजा दाहिर की। दोस्तों ये 2 बेटियां थी इनकी, होता क्या है, रानबाई ने तो जो है ना जोहर कर लिया और सूर्या देवी और परमल देवी को मोहम्मद बिन कासिम पकड़ करके अपने साथ ले जाता है, अपने साथ अरब ले जाता है दोस्तों, ईरान ले जाता है। और ईरान में जब ये साथ में इनको पकड़ कर ले जाता है तो वहां पर जैसे ये जाते हैं तो होता क्या है, सूर्या देवी और परमल देवी ने कहा कि देखो अपना पूरा परिवार तो खत्म हो चुका है, अब अपन एक काम करो, अपने को अपने पिताजी का जो है ना बदला लेना है। तो ये दोनों आपस में एक मनगढ़ंत कहानी बनाती हैं और जा करके बाजिद खलीफा के सामने और ईरान के जो गवर्नर थे अल मंसूर के सामने ये अपना पक्ष रखती हैं और कहते हैं कि जो मोहम्मद बिन कासिम इसने हमारी इज्जत के साथ में खिलवाड़ की है, हम इनके गुलाम नहीं हैं, हम युद्ध में हारे हैं, हमने युद्ध कायदा से लड़ा है, हमने इनके सामने घुटने नहीं टेके हैं, लेकिन इनका ये थोड़ी ना मतलब है कि हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करें। इस बात से गुस्सा आ जाती है बाजिद खलीफा को और मोहम्मद बिन कासिम को दोस्तों क्या होता है, मोहम्मद बिन कासिम को एक बैल की खाल में, किसमें? बैल की खाल में जिंदा लपेट देते हैं। मोहम्मद बिन कासिम को क्या किया? बैल की खाल में जिंदा लपेट देते हैं और इसकी दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। बैल में की खाल में जो है ना लपेट देते हैं और इसकी दम घुटने से क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। किसकी? मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे, अगली क्लास में रहेगा, समय हो चुका है। तो दोस्तों जिस किसी ने हमारे चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो लाइक और सब्सक्राइब कर दे और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। थैंक यू सो मच।